पारुल यार, एक बार फिर सोच ले, कहीं लेने के देनी ना पड़ जाए। तू कितना डरती है यार। अरे यार, अगर पकड़े गए तो वार्ड लग जाएगी। लाइफ में रिस्क है तभी तो मजा है ना। वैसे तुझे पता है ना कि मैं कॉलेज नहीं आ रही। अगर कोई पूछेगा तो मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए सबको यही बोलना। ओके बाय। खोलो खोलो, तुम्हारे लिए। वाह शार्दुल, पहन के दिखाओ ना जरा हमें भी। थैंक यू। आपके पास टाइम क्या हुआ? बहुत गंदी स्मेल आ रही है। बाएं पैर में एक छोटी सी खरोच है। बॉडी देखकर मर्डर नहीं, सुसाइड लगता है सर। लेकिन मात्रे, कोई इतनी दूर यहाँ जंगल में सुसाइड करने क्यों आएगा? और ये लड़की खुद से इतनी ऊपर लटकी कैसे? सर शायद इसने पहले रस्सी पेड़ पर डाला, उसके बाद इस पत्थर पर चढ़कर कूद गई होगी। ये तो किसी गाड़ी के टायर के निशान लग रहे हैं। इसी सुनसान जगह पर कोई गाड़ी में क्यों आएगा? मात्रे, इसके भी फोटो खिंचो और वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि इस उम्र की किसी लड़की की कहीं मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। पुलिस स्टेशन और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया है मोक्षा के बारे में। और सर, मोक्षा के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हमने छान मारे। ऐसी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आई है सर। सारा नॉर्मल ही लग रहा है सर। और सर, ये मोक्षा की लास्ट सेल्फी उसके गायब होने से पहले। ये फोटो देख के कोई कह ही नहीं सकता कि वो सुसाइड के बारे में सोच भी सकती। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? चेक करें सर, जल्दी पता लग जाए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? सर पोस्टमार्टम में मरने का कारण फांसी से दम घुटना बताया जा रहा है। स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कट है बाएं पैर पर। सर सारे एविडेंस और सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। सर 2 दिन पहले से लेकर पिछले 1 महीने तक जितनी भी लड़कियां गायब हुई, उनमें से सिर्फ एक का फेस विक्टिम के फेस से मैच कर रहा है। ये है वो लड़की। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया? हाँ सर, इसके मम्मी पापा आता ही होंगे। देखिए, आप शांत हो जाइए। मैं समझता हूँ कि ये वक्त सही नहीं है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस दिन रिद्धि गायब हुई थी, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? कहाँ जा रही है? बाहर जा रही हूँ। बाहर कहाँ? माँ, बाहर मतलब बाहर होता है। आ जाऊंगी। कैसी लड़की है, सीधे मुंह कभी जवाब ही नहीं देती। मुझे लगा कि वो अपनी दोस्त सोनल के यहाँ होंगी। जब मैंने सोनल से पूछा तो उसने मना किया। उसने कहा कि वो उसके यहाँ नहीं आई थी। क्या रिद्धि किसी बात से परेशान थी? पढ़ाई का या फिर किसी और बात का स्ट्रेस? नहीं सर, अभी अभी उसने अपने क्लास में टॉप किया था। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रिद्धि ने खुद से फांसी लगाई थी। गलत लिखा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी बेटी रिद्धि सुसाइड कभी नहीं कर सकती है सर। हाँ सर, हमारी रिद्धि सुसाइड कर ही नहीं सकती। लेकिन रिद्धि की लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है ना, जिसके बारे में आपको पता ना हो, जिसकी वजह से रिद्धि को सुसाइड करना पड़ा। सब समझ रहा है मेरे को साहब। आप मर्डर के केस को सुसाइड का केस बताकर केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव जी,
अब जरा शांत हो जाइए। शांत तो मैं तभी होऊंगा जब मेरी बेटी के कातिल को आप लोग ढूंढ लेंगे। देखिए, हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सच्चाई का पता लगाने की। एक काम कीजिए, आप रिद्धि का मोबाइल हमें दे दीजिए और बाकी रिद्धि की बॉडी को आप ले जा सकते। सर अगर एक सेकंड के लिए ये मान ले कि ये सुसाइड नहीं है तो रिद्धि को मार कौन सकता है? चलो एक बार मान लेते हैं कि पोस्टमार्टम के हिसाब से ये सुसाइड है, लेकिन अगर रिद्धि के माँ बाप इतने श्योर है कि रिद्धि सुसाइड कर ही नहीं सकती, तो मुझे लगता है कि हमें भी मर्डर के एंगल पर नजर डालनी चाहिए। केस क्लोज करने से पहले डबल चेक करने में हर्जी क्या? एक काम करो, रिद्धि के फोन रिकॉर्ड निकालो और सोशल मीडिया भी चेक करो। हमें उसकी पर्सनल लाइफ में और भी पता लगाना होगा सर। और हाँ, क्राइम सीन पर जो गाड़ी के टायर के निशान मिले थे उसके बारे में भी चेक करो। जी सर। देखो भैया, ये कैसा है? ये वाला परफेक्ट है। अगर आप ये वाला शादी में पहनोगे ना तो देखना कविता दीदी आपको देखती ही रह जाएगी। दीदी नहीं, अब वो तेरी भाभी। हाँ हाँ भाभी, अब बचपन से उन्हें दीदी बोल रही हो ना तो टाइम लगेगा आदत चेंज होने में। लेकिन भैया आप ना यही वाला सूट पहनना, क्योंकि शेरवानी थोड़ी सी ओल्ड फैशन है। क्या ओल्ड फैशन है? मुझे तो पसंद है शेरवानी। लेकिन भैया अगर आप ट्रेडिशनल पहनोगे तो मुझे भी साड़ी पहननी पड़ेगी। बेटा सभी औरतें साड़ी पहनती हैं, तुम्हारी मम्मी दादी सब। तुम्हें साड़ी से प्रॉब्लम है ना? बाबा प्लीज ना। अरे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बेटा, ये सब बाहर का नाप शनाप खाने का नतीजा है। अब बाहर का खाएगी तो उल्टियां करेगी ना। सर बैग से ये पैसे लेंगे। इतने सारे पैसे? ये बैग किसका है? ये रिद्धि का बैग है। तो करीब करीब 50-60 हजार रुपए लग रहे हैं। इतने पैसे आपकी बेटी के पास कैसे आए? सर वो सर छोटी मोटी नौकरी करती थी, शायद उसी में से बचाया होगा। कैसी छोटी मोटी नौकरी? वो तो नहीं पता। आपकी 15 साल की बच्ची नौकरी कर रही है, वो क्या नौकरी करती है आपको पता नहीं? उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए ये आपने कभी उससे पूछने की कोशिश भी नहीं की? सर रिद्धि के सोशल मीडिया को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकती है। उसके फोन का आखिरी लोकेशन RI ट्रेस हुआ था जहां से हमें उसकी लाश मिली थी। लेकिन सर एक बात है, रिद्धि 1 महीने पहले से किसी गौरव दुबे से देर रात तक बातें करती थी। उसका फोन बंद आ रहा है और एड्रेस भी फेक है। ये गौरव दुबे कौन होगा? शायद सोनल को पता होगा। गौरव दुबे? मैंने किसी गौरव दुबे का नाम नहीं सुना रिद्धि से। और रिद्धि सुसाइड करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ सोनल, उसके स्कूल में सब ठीक था उसके साथ? ए अखिल, तुझे याद है हमारी बायोलॉजी की बुक्स में बॉयज की प्यूबर्टी के क्या सिम्टम्स थे? नहीं याद है? अबे आवाज बदल जाती है, दाढ़ी भी आ जाती है और मुंह से भी आ जाती है, बिल्कुल रिद्धि की तरह। और उस दिन के बाद से सब रिद्धि को मुच्छर बोलने लगे। उसे लगा अगर वो रिएक्ट ही ना करे तो वो लोग ये सब बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उस दिन तो अखिल और निखिल ने हद ही पार कर दी। निखिल और अखिल। सोनल, इसके अलावा रिद्धि कोई और बात से परेशान थी या दुखी थी? उसकी जॉब को लेकर कुछ? जॉब? उसके माँ बाप ने बताया कि वो कोई छोटी मोटी नौकरी करती थी। उसके बैग से काफी कैश भी मिला है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ और क्या काम करती थी? लेकिन सर अगर वो जॉब करती तो वो पैसे उधार क्यों लेती? सॉरी लेट हो गई। वैसे आज चाय और समोसे की पार्टी मेरी तरफ से। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। हाँ तो तुझे पता है मुझे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में एडमिशन मिल गया है।
लेकिन उसकी फीस और बुक्स तो बहुत महंगी थी। बाबा मान गए तेरे? बाबा के पास इतने पैसे ही कहाँ, खाने के तो पैसे हैं नहीं उनके पास। मैंने अपने से ही मैनेज कर लिया। अपने से मैनेज कर लिया? कैसे? मैंने जग्गू भाई से 20,000 ले लिए। जग्गू भाई से? जग्गू? सर जग्गू भाई हमारे एरिया का बहुत बड़ा गुंडा है। मैंने तो सुना है वो कई बार जेल भी जा चुका है। मैंने बोला था रिद्धि को कि जग्गू भाई से दूर रहे। पर सर रिद्धि के बैग से 20,000 से कोई ज्यादा रुपए मिले थे। सोनल, रिद्धि ने किसी और से भी उधार लिए थे? पता नहीं सर, मेरे को तो सिर्फ जग्गू भाई का ही पता है। क्यों दिए थे पैसे उसको? साहब बच्ची को पैसे की जरूरत थी, अपन तो सिर्फ मदद किया उसकी। तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। तू ऐसे किसी की मदद नहीं करता। देख बे जग्गू, यहाँ हवालात में बिठाकर तेरी खातिरदारी करने के लिए एक लंबी लिस्ट है केसेस की मेरे पास। फिलहाल प्यार मोहब्बत में मुंह खोल दे, वरना और भी तरीके हैं। चल बता, रिद्धि के साथ क्या बात हुई थी तेरी? मैं बोल। बता दो साहब को। मैं 20,000 बड़ी रकम है, तू चुकाएगी कैसे? बस एक बार इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हो जाए, फिर मुझे जॉब मिल जाएगी। अभी तो तू 18 साल की भी नहीं हुई है। नौकरी तो तुझे लगने से लगी। 300% ब्याज लगेगा साल का। वो हिसाब से जब तक तू 18 साल की होगी 2 लाख देना पड़ेगा तेरे को। 2 लाख? हाँ। लेकिन इतने पैसे मेरे पास कहाँ से आएंगे? तो फिर तू तेरा कोई दूसरा रास्ता देख ले। पीछे मुड़ के देख। मेरे पास बैठ। मुझसे सब नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? तेरे को पैसा भी चाहिए, देने के लिए भी तेरे पास कुछ नहीं है। हाँ तो कैसे चलेगा? चल ठीक है, एक और काम है तेरे लिए। क्या काम दिया था तूने उसे? वो जवान लड़की थी साहब, तो पुलिस को उसके ऊपर शक भी नहीं आ सकता था, इसके लिए मैंने उसे माल बेचने का काम दिया था साहब। हो सकता है कि रिद्धि ने जिसे ड्रग्स बेचे हो उससे उसकी मौत का राज जुड़ा हो। पता करो कि रिद्धि ने किस किस को ड्रग्स बेचे और साइबर टीम से भी कांटेक्ट करो। गौरव दुबे का फोन ऑन हुआ? नहीं सर। ऑन होते ही मुझे इन्फॉर्म करो। और ये अखिल और निखिल पर भी नजर रखो। पता करो कि मर्डर के वक्त वो दोनों कहाँ थे। जी सर। सर उस टायर के निशान के बारे में पता चल गया जो हमें क्राइम सीन से मिला। 2 साल पुरानी सीडान मॉडल कार के टायर के निशान थे। सीडान मॉडल? मात्रे, जंगल जैसी सुनसान जगह पर कच्ची सड़क पर कोई गाड़ी लेकर क्यों जाएगा? आरे के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करो। पता करो कि मर्डर के वक्त ऐसी कोई सेडान टाइप की गाड़ी वहां से गुजरी थी या नहीं। सर आरे के ज्यादातर रोड पर सीसीटीवी नहीं है, पर फिर भी मैं पता लगाता हूँ। सॉरी, मैं आपको बिना बताए चली आई। आई नो आप पहले बहुत परेशान होंगे, लेकिन मैं एकदम ठीक हूँ। डोंट वरी। शाम 7 बजे बॉम्बे व्यू रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मैं आपकी वही वेट करूंगी। प्लीज आ जाना। एक्सक्यूज मी मैम, कैन हेल्प यू? वो मेरी बच्ची। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे वीडियो मैसेज आया मोक्षा का। मुझे भी मोक्षा का वीडियो मैसेज आया। आप लोग मोक्षा के पेरेंट्स हैं? हाँ, वो कहाँ हैं? उसने आपके लिए एक टेबल रिजर्व किया है। आइए मेरे पास। मोक्षा ने टेबल आप लोगों के लिए बुक किया था। पर मोक्षा है कहाँ? मैम वो आपके लिए ये एनवेलप छोड़ रही है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ आप दोनों को एक रखने के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। और मैं एकदम ठीक हूँ स्तुति के घर पे। डोंट वरी, वो आज आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है ना, इसलिए आई प्लान्ड ऑल दिस। और आपको याद है मम्मा, जब मेरी और स्तुति की 5th क्लास में लड़ाई हो गई थी तो आपने मुझे कहा था कि बात करके सारी थिंग्स सॉर्ट आउट कर ले। और अब देखो हम दोनों एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बस आप दोनों भी ऐसे बैठिए,
बात कीजिए और सारी थिंग्स सॉर्ट आउट करके जल्दी स्तुति के घर पे आ जाइए। मैं आपकी वेट कर रही हूँ। लव यू मम्मा पापा। चलो। आंटी बिलीव मी, मोक्षा यहाँ नहीं है। पर बेटा वो वीडियो तो उसने तुम्हारे फोन से ही भेजा था ना मैं। हाँ, वो वीडियो काफी दिन पहले रिकॉर्ड किया हुआ था और वो मैसेज भी शेड्यूल था। उसके पास फोन नहीं था ना, इसलिए उसने मेरे मोबाइल से वीडियो बनाया। पर बेटा बताना तो चाहिए था ना मैं। आई एम सॉरी अंकल, मोक्षा का प्लान था कि वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएगी और आप दोनों में फिर से दोस्ती हो जाएगी। आई एम सॉरी। मेरी मोक्षा सच में गायब हो गई बेटा। हमारी मोक्षा सच में गायब हो गई। मात्रे, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ और इन पैरों के निशान के फोटो खिंचवाओ। जी सर। और आजू बाजू चेक करो और कोई एविडेंस मिलता है क्या। मात्रे, सभी पुलिस स्टेशन में पता करो कि इस एज की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है या नहीं। हाँ केलकर साहब, ये वही लड़की है। सर इस फाइल में मोक्षा की सारी डिटेल्स हैं। आई एम श्योर ये केस रिद्धि के केस से जुड़ा है। दोनों केसेस में काफी सिमिलैरिटीज है। एक काम कीजिए पाटिल जी, ये केस आप हमें ऑफिशियली हैंड ओवर कर दीजिए। विल टेक इट डायरेक्ट फ्रॉम हियर। ओके, मोक्षा की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। सर। क्यों किया हमारी बच्ची ने? मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को कभी ऐसा कुछ लगा था, कोई ऐसी बात जिसकी वजह से मोक्षा सुसाइड जैसा कदम उठा सकती? सर मेरी बच्ची क्यों करेगी ऐसा? इतनी छोटी सी बच्ची थी, इतनी सी बस 13 साल की तो थी वो। मोक्षा के कबर्ड से ये कैश और ये कपड़े मिले। सर ये तो काफी महंगे। और ये इतने सारे पैसे क्या ये सब? सर मैंने कभी उसको इतने महंगे कपड़े नहीं दिला और ना ही कभी इतना कैश दिया सर। क्या हो मिस्टर अमन, आप हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सर 30,000 मैंने दिए थे उसको। क्यों? मैं बाप था उसका और तुम मिलने भी नहीं देती थी मुझे उससे। तुम इन पैसों से उसे खरीदना चाहते थे? हाँ मैं। अब क्या फर्क पड़ता है? देखिए, 2 सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। सबसे पहला सवाल कि मोक्षा को अपने घर से इतनी दूर जाकर सुसाइड करने की क्या जरूरत है? एक बात बताइए, आर्य के आसपास उसका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त रहता है? नहीं। और दूसरा सवाल, अगर वो क्लासेस बंक कर रही थी तो जा कहां रही थी? अभी क्या पता सर। इस ब्रांड का प्रेगनेंसी किट नहीं है, कोई और ब्रांड चलेगा? कुछ लड़कियों से झगड़ा तो होता रहता था मोक्षा का, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं था। देखिए मैडम, सीरियस है या नहीं है हम तय करेंगे। किससे झगड़ा होता था उसका? किससे झगड़ा होता था उसका? अक्षता। देखो बेटा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि तुम्हारे और मोक्षा के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? सर वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। ये क्या कर रही है? ये मेरी नोटबुक है। तेरी है तो क्या हुआ? मेरे पापा रोज मेरी नोटबुक चेक करते हैं। अगर ये सब देख लेंगे तो गुस्सा करेंगे। थोड़े से अगर दोबारा मेरी नोटबुक को टच किया ना तो मैं मैम से बोल दूंगी। अच्छा बोलेगी मैम को? हाँ बोलूंगी। बोलेगी? हाँ बोलूंगी। अब ये भी बोल दे। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझकर कर रही हो। और सर एक दिन तो उसने पूनम मैम की चेयर पे च्युइंगम चिपका दी थी। हाथ आगे करो। मैंने कहा अपना हाथ आगे करो। हाथ आगे करो, वरना अभी के अभी तुम्हारे पापा को फोन करके बुला लूंगी। बुला लो, मैं ही बताऊंगी कि आप मुझे कैसे मार रही हो। तो आपने बुलाया मोक्षा के पापा को? नहीं सर, ये सब तो मैंने बस उसे डराने के लिए कहा था।
क्योंकि उसने मेरी नई साड़ी चुंगम से ख़राब कर दी थी। एंड आई नो कि उस दिन मैंने उसे कुछ ज़्यादा ही मार दिया था। लेकिन सर 1-2 दिन में मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया था और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। हो सकता है कि टीचर के डर से वो पूरे वीक स्कूल न गई है। स्कूल नहीं गई तो गई कहाँ? सर डेड बॉडी के पास से जो जूतों के निशान मिले थे वो 8 नंबर के नॉर्मल पैटर्न के रनिंग शूज है, बहुत ही कॉमन है सर। मात्र एक काम करो, रिद्धि की कॉल डिटेल फिर से चेक करो, शायद दोनों केस के कनेक्शन में कुछ मिले। जी सर। एक सीसीटीवी फुटेज मिली है रिद्धि की ड्रग्स बेचते हुए। सर ये तो सेम कार मॉडल है जिसके टायर के निशान हमें मिले थे। जरा जूम करना। बस इस गाड़ी के नंबर प्लेट से इस आदमी की डिटेल निकलवाओ और उसको उठा के यहाँ ले आओ। सर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से मोक्षा और रिद्धि को एक ही जैसी रस्सी से मारा गया और दोनों ही रस्सियों पर बिल्ली के बाल भी मिले। बिल्ली के बाल? लेकिन रिद्धि या मोक्षा दोनों में से किसी के भी घर पे बिल्ली नहीं है। मी गौर से देख इसे, गौर से देख इसे। 24 तारीख को एसवी जंक्शन पे तू उस लड़की से मिला था। कुछ याद नहीं आ रहा सर मुझे। याद दिलाने का टॉनिक है हमारे पास, खाएगा? कुछ याद आया सर मुझे सर एक एड्रेस नहीं मिल रहा था तो बस एड्रेस पूछने के लिए गाड़ी रोकी थी मैंने इसके पास। बताता हूँ सर ड्रग्स लिया था मैंने इससे। चाहिए? हाँ। पहले पैसा दो। अच्छा ये ले पैसे। सच बोल रहा हूँ सर, उस दिन के बाद मैं इससे कभी नहीं मिला और ना ही कभी उस दिन से पहले मिला था सर, कसम से सर। सर कौन है? सर आरे के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं हमने उसे चेक किया। रिद्धि के मौत के वक्त करीब 400 सिमिलर मॉडल की कारें वहां से गुजरी और सर ये रिद्धि के कॉल डिटेल्स भी आ गए। कोई खास बात? जी सर, करीब 1 महीना पहले रिद्धि ने किसी जीवन विकास केंद्र को कॉल किया था एक बार। जीवन विकास केंद्र? सर ये एक सुसाइड हेल्पलाइन नंबर है। मोक्षा और रिद्धि 2 लड़कियां, शहर के 2 अलग अलग कोनों में रहने वाली, बिल्कुल अलग माहौल में पली बढ़ी, लेकिन दुनिया की नजरों में वो दोनों खुश थी। इनके सोशल मीडिया पोस्ट देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये आत्महत्या जैसा कदम उठा सकती हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो जैसा सोशल मीडिया पे दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। इन दोनों लड़कियों के माता पिता को तो असल में मालूम भी नहीं था कि उनकी बच्चियां किस मनोस्थिति से गुजर रही हैं। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम असल में भूलते जाते हैं कि जब हम उस छोटी उम्र में थे तो हमारी मनोस्थिति क्या होती थी, हम किसी भी क्रिया पे क्या प्रतिक्रिया देते थे, हमारे एक्शंस का रिएक्शन क्या होता था। इसलिए शायद कई बार माँ बाप अपने बच्चों के दिल के करीब पहुँच के उनकी समस्याओं को समझ के समाधान देने में नाकामयाब हो जाते हैं और फिर उसका अंजाम क्या होता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। फोन आया होगा सर, लेकिन हम किसी से भी उनका नाम, एड्रेस या पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। हम बस उनसे बात करके उनकी समस्या सुनते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप कोई तो रिकॉर्ड रखते होंगे ना? हाँ, बातचीत की एंट्रीज होती है हमारे पास, पर सॉरी सर, ये बहुत ही पर्सनल बातें होती हैं, हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। देखिए, हमें एक लड़की की लाश मिली और हम ये तहकीकात कर रहे हैं कि वो वाकई में सुसाइड है या फिर कुछ और। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं। हम उनकी पर्सनल बातें इस तरह से किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते। थैंक यू। मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ, आगे से ऑर्डर आएगा तो उसे रिकॉर्ड दिखाना ही पड़ेगा। एंड मात्र आई एम श्योर कि रिकॉर्ड में से कोई तो इंपॉर्टेंट बात जरूर सामने आएगी। अरे पारुल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
हाय अंकल, वो मैं यहाँ वो अंकल मेरे कजन को बेबी हुई है ना, तो बस उसी के लिए देखने आए हैं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। ये कविता भाभी के पापा थे। अगर इन्हें पता चल जाता ना तो बहुत बड़ी टेंशन खड़ी हो जाती। तू टेंशन मत ले, अबॉर्शन हो गया है ना, जस्ट चल। ये कमिश्नर की ऑफिस से ऑर्डर्स है। आपके बॉस से तो बात हुई होगी ना? हमें रिद्धि के साथ की बातचीत की रिकॉर्ड्स चाहिए। थैंक यू। अबॉर्शन करा के आ रही है? तूने सिर्फ तेरी ही नहीं अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। कविता के पिताजी आए थे, तोड़ के गए रिश्ता, सिर्फ तेरी इस करतूत की वजह से। पापा भैया, आई एम सॉरी भैया। बचपन का प्यार थी उनका। भैया आई एम सॉरी। ठीक है सर, उस दिन वहां से 10 कार निकली थी। लोग शॉर्टकट के लिए वो रोड यूज करते हैं। कि दुनिया प्यार मोहब्बत से नहीं, पैसों से चलती है। स्कूल में भी तो अमीर बच्चे अलग, गरीब बच्चे अलग ही थे। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे वो लोग। उन्होंने तो मेरा पीछा भी किया था गाड़ी से। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर ख्याल आया, अगर मर जाऊं तो ना निखिल और अखिल का डर होगा, ना जग्गू भाई का, और ना ही गरीबी का। ये अखिल और निखिल का पता लगाओ। जी सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। झूठ बोलना बंद कर। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या किया रिद्धि के साथ? सर बच्चे आराम से। बच्चे हो या कोई भी, खून करने के बाद गुनाहगार है सिर्फ ये। कार से पीछा कर रहा था तो उसका पीछा कर रहे थे या नहीं? हाँ सर, उसके खून से हम दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ उसको डरा रहे थे। ये सही मात्रे क्या? सर, आरे से एक और डेड बॉडी मिली है, पेड़ से लटकी हुई। सर ये तो सेम टाइप की रस्सी लग रही है, जैसा कि मोक्षा और रिद्धि के केस में इस्तेमाल हुआ था। और मारने का पैटर्न भी सेम है सर। आपने जूतों के निशान देखे? ये तो बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान है जो मोक्षा की बॉडी के पास मिले थे। जी सर, बिल्कुल वैसे ही है। सर, विशाल के घर वालों से बात हुई, कल ही उसकी शादी टूटी थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये भी एक सुसाइड ही है सर। मात्रे, अब तक सिर्फ शक था, लेकिन अब पूरा यकीन है कि ये मर्डर ही, वरना एक ही तरीके की रस्सी से कोई घर से इतनी दूर जाकर सुसाइड क्यों करेगा? ऊपर से दोनों रस्सी पर बिल्ली के बाल, 3 में से 2 लोकेशन पर सेम फुटप्रिंट्स, इन सब में कनेक्शन है। और सर विशाल की कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए? हाँ सर, उसने भी जीवन विकास केंद्र पर कॉल किया था। ऑफिस बॉय कहाँ है तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? ऑफिस बॉय कहाँ है तुम्हारा? वो तो आज छुट्टी पर है। एड्रेस दो उसका। जी सर। चल बेटा, तेरा टाइम आ गया। साहब हमने क्या किया? लोग तेरे से मदद मांगने आते हैं और तू उनका खून कर रहा है। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तू जो च्युइंगम चबाता ना, वो एक डेड बॉडी के पास मिली, समझा? साहब वो हमारी च्युइंगम नहीं है साहब, वो दरअसल हमने चुराई थी। वो विक्रम सेठ की च्युइंगम है। तो हम बेगम को खाना देने जाते हैं ना, वहीं हमें मिली थी, तो हमें महंगी लगी, हमने उठा ली। बेगम? कौन बेगम? सब विक्रम साहब की बिल्ली है। हम रोज से रोज खाना देने जाते हैं। सर विक्रम का फोन बंद आ रहा है, उसे लग गया होगा कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए कहीं भाग न गया हो। सर गौरव का फोन ऑन हुआ है। ट्रेस करो उसे। जी सर।
सर? कहाँ भाग रहे थे? सर क्यों मारे सर? गलतफहमी होगी सर आपको। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तूने, कुछ नहीं किया। रंगे हाथ भागते हुए पकड़ा है तुझे। वो स्टूल भी तेरी गाड़ी से मिला था और उस पर जो खून है ना वो भी मैच हो ही जाएगा। इसलिए अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तूने खुद हमें एविडेंस तक पहुंचाया है। हाँ सर, मारा है ना, सबको मैंने ही मारा है। वो थे ही मारने के लायक। अपनी जिंदगी की कीमत कभी समझी नहीं उन लोगों ने। किसी को कोई चढ़ा रहा था तो मरना था, किसी के पेरेंट्स अलग हो रहे थे तो मरना था, किसी की शादी टूट रही थी इसलिए मरना चाहता था। भगवान ने इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, हैं? लेकिन नहीं, ये लोग थे कि इनको तो मरना था। कैसे मारा तूने उनको? कैसे मारा? वो लोग हेल्पलाइन पे कॉल करते थे तो मैं उनका नंबर नोट कर लेता था, फिर अपने पर्सनल नंबर से उनसे बात किया करता था। लेकिन मोक्षा के पास तो फोन था ही नहीं, फिर वो तुझसे कैसे बात करती थी? वो अपना स्कूल बंक करके मुझे पीसीओ से कॉल किया करती थी। मेरी मोक्षा से कल ही बात हुई थी। उसने तो मुझे ये कहा था कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो नहीं आ रही। पहले मैं उनसे बात करके उनका विश्वास जीतता था, उसके बाद उनसे मिलता था। अब अपनी आंखें बंद कर लो और सोचो कि अब तुम मरने वाले हो। अपने पापा, अपनी मम्मी, अपनी बहन, इन सब से तुम अब कभी नहीं मिल पाओगे। बोलो, अब भी मरने की ख्वाहिश है? नहीं, मरना नहीं है मुझे। अब तो लेट हो गए। पहुंचा देते थे सबको ऐसे ही भगवान के पास। भगवान का नौकर हूं सर मैं, उन्हीं के लिए काम करता हूं। भगवान का नौकर है, उनके लिए काम करता है, तो बाकी की पूरी जिंदगी इसी हवालात में काटना, उसी भगवान का नाम लेते हुए। विक्रम आम खूनियों की तरह नहीं था। आमतौर पे किसी की हत्या करने के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है, लेकिन विक्रम दरअसल वो दिमागी तौर से असंतुलित था। बहुत पूछताछ के बाद विक्रम ने कबूल किया कि उसने पिछले कुछ सालों में 6 मर्डर्स किए थे। इस केस की खास बात यह है कि जिनका भी खून हुआ वो अंदर से टूटे हुए थे, कमजोर थे, और वो मदद मांगने के लिए विक्रम के पास पहुंचे थे और विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया। विक्रम जैसे खूनी हमारे इर्द गिर्द कहीं भी हो सकते हैं। अगर रिद्धि, मोक्षा और विशाल के परिवारों ने वक्त रहते जुर्म की दस्तक को पहचाना होता तो शायद इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार, अब हर औरत का भार।